हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंस्टेंटली कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे वो इंसान के बारे में। लोग कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप, कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जो अपने कजन से बढ़ के होते हैं। यकीनन आप बिलीव नहीं करोगे, जो आज मैं जो बातें करने वाला हूँ ना, मतलब ये नहीं है, एक सक्सेसफुल स्टोरी है और एक सक्सेस कैंडिडेट की जो है स्टोरी है। मतलब इतना पेनफुल है ना, सारे बात तो यहाँ पे डिटेल्स में मैं कर नहीं सकता क्योंकि वीडियोस जो है बहुत लंबे हो जाएंगे और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सारे तकलीफ़ें जो है मतलब बता नहीं सकता यहाँ पे, एलबोरेट नहीं कर सकता, बिकॉज कुछ कुछ पर्सनल होती है, सो मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। लेकिन वो इंसान जो है ना, मेरे दिल के बहुत करीब है। और यकीनन हम लोग का एक टैग भी बना हुआ है। टैग, ये जो नेम है दोनों का रंजन ही है, बट डिफरेंस यही है, जो स्टार्टिंग वर्ड का डिफरेंस है। मेरा नाम चितरंजन, उसका नाम मधुरंजन है। तो डेफिनेटली मैं क्या बोलूँ, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख रहे हो जैसे कि मैं वीडियो में नर्वस हो रहा हूँ, बट कुछ कुछ बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये वो इंसान है ना, जो अपने लाइफ में जो है, मतलब किसी चीज़ की ना, मतलब क्या बोलूँ, कभी भी ये अपने लाइफ में स्ट्रगल से या अपने लाइफ को सरवाइव करने में किस तरह से इसने सरवाइव किया लाइफ को। अगर कोई अदर कैंडिडेट रहेगा या कोई ऐसी फ्रेंड्स रहेगा तो वो कब का गिव अप कर दिया होता। लेकिन इसके लाइफ में ना हमेशा पेनफुल ही रहा है, मतलब पेन ही पेन रहा है। उसके बाद भी इस लड़के में वो जज्बा थी, वो हिम्मत थी, जो इसने ये प्रूफ कर दिया, जो मैं कर सकता हूँ और मैंने करके दिखा दिया। यकीनन जब मेरे से बातें होती थी ना, तो वो यही कहता था, जब वो जॉब कर रहा था एसबीआई में, और कॉन्टैक्ट बेस का जॉब नहीं होता, वो जॉब जब कर रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो जब वो कर रहा था, वो जब ने गिव अप कर दिया, तो जब भी मेरे से बातें होता था तो वो मेरे को कहता था, भाई जी अगर मैं इस लाइन में आया हूँ ना, तो कहीं ना कहीं इसके साथ मेरा रिलेशन जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या होता था ना, जो बार बार फेलियर मिलने के बाद क्या होता है ना, जो माइंड में जो है, सबकॉन्शियस माइंड में एक निगेटिव थॉट जाके जो वहाँ पे सस्टेन हो जाती है। सो मैं ये सोचता था, जो ये कब होगा, आखिर मैं भी हूँ, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा अभी तक नहीं हुआ है। मेरा पीटी छूट गया था, अराउंड 13 से छूट गया था, ESEMTS का। उसका पीटी हुआ, मेंस भी हो गया, वो सेलेक्टेड है। लेकिन उसकी जो लाइफ की जो जर्नी थी ना, बहुत पेनफुल थी। वो ऐसा स्टूडेंट है ना, वो ऐसा एक्सपीरियंस है, वो ऐसा इंसान है, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, जितना मतलब अप्रिसिएट करूँ उतना कम पड़ता है। क्योंकि अपने लाइफ में उसने कभी, मतलब स्टार्टिंग से, अभी 25 ईयर्स का अराउंड होगा, 25 ईयर्स के अराउंड में कभी उसने अपने फैमिली से पैसे नहीं लिए, जो मेरे को बुक के लिए या किसी कपड़े के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मुझे पैसे दे दो या कुछ दे दो, कभी नहीं। क्योंकि उसने अपनी लाइफ को जो सर्वाइव किया ना, लोग कहते हैं ना, जो पॉवर्टी इज़ कर्स, तो डेफिनेटली यही है। क्योंकि उसने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन देखे थे, और उसने बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल को फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ तक कि जब वो 12 और जब पार्ट 1 में था, तो अपने लाइफ की जो है एजुकेशन की जितनी भी फीस बनता था, उसने अपनी ट्यूशन से पढ़ा के निकाला। कहीं पे जॉब करके, तो कभी बैंक में टेम्पररी जॉब करके, या फिर किसी रूम में पढ़ना। जो रूम आप देखोगे ना, तो कभी भी आप उस रूम को देखना, या फिर कभी जाके देखना, जो मतलब क्या बोलूँ मैं, उस सिचुएशन में रह के उसने सर्वाइव किया। अगर कभी भी उससे बातें होती है, बहुत सारे चीज़ उसको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि एक इमोशनैलिटी जो होती है ना, वो अपने हार्ट में होती है। उसको मैंने देखा है, उस तरह से वो सर्वाइव करते हुए अपने लाइफ को, और एक मुसीबत को कैसे उसने फेस किया, कैसे, मतलब क्या क्या, मतलब क्या बोलूँ, बहुत सारे कुछ बोलने को, लेकिन इस वीडियो में मैं बता नहीं सकता इनडायरेक्टली। लेकिन यही है, जो मेरे को हमेशा कहता रहता, भैया मेरा कनेक्शन जो है ना, इस लाइन से कुछ है, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। और उसने, उसका पीटी जो है अराउंड 2019 से, हाँ 2019 में, जब LIC असिस्टेंट का रिजल्ट आया था, शायद आप लोगों को याद होगा, उसी टाइम से उसका पीटी स्टार्ट हो गया था।
निकलना, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल, एक बोल्डनेस, देखो पढ़ने में क्या होता है ना, मैं भी पढ़ने में ठीक हूँ, जो भी है उसमें एक स्टार्टिंग से आई मीन एक चीज़ मैं देख रहा था, जो उसमें बोल्डनेस जो होती है ना, एक मतलब एक बोल्डनेस होता है जो किसी चीज़ को फेस करने की क्षमता, उसमें वो है। अब मेरे में क्या था, जो माइंड मेरा डिमोलाइज ही हो जाता था, कर तो मैं भी लेता था लेकिन मतलब पहले डर जाता था, उसमें ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। इसका सक्सेस का बहुत बड़ा ये है, और उसका स्ट्रगल, दिन रात का मेहनत। अरे जब भी उसके मम्मी पापा से मैं मिलता हूँ ना, मेरे चाचा ही होंगे, मेरी चाची होगी, जब भी मिलता हूँ ना, तो जब भी मैं मिलता था तो बस मैं यही कहता था अपने चाची को, जो और कुछ दिन रुक लो, बस कुछ दिन और आप रुक जाओ, हो जाएगा। क्योंकि इसने 2021 में जो है 4 पीटी बैंक का, मतलब बैंक एग्ज़ाम का 4 पीटी वो निकाला था। हाँ, अराउंड 4 ही था। तो उसने बहुत सारे फेलियर्स देखे, और 2021 में जब कोई फैमिली इशू आ गया था मेरी फैमिली में, उसके पापा को लेके, मेरे से वो मिला था एक दिन स्टेशन पे, कोई काम से आया था। मेरे को जब वो बोला था ना, जो मैं इस बार निकलने वाला था भैया, लेकिन मैं निकल नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ उस सिचुएशन को याद करता हूँ। तो उसने मुझे बताया था, जो ये साल जो है मेरे लाइफ का लास्ट साल है कंपटीशन में, और इस साल मैं देख लेता हूँ। वो पिछले साल ही गिव अप कर देता, लेकिन क्योंकि ऐसे हालात हो गए थे, जो किस तरह से वो सर्वाइव कर रहा था लाइफ, आप सब समझ सकते हो। जो मतलब देखोगे तो आपको बहुत सारा मतलब मर्सी हो जाएगा, आई मीन आप बहुत सेंटिमेंट हो जाओगे। तो उसने बोला था जो मेरा लास्ट साल है और मैं इसको गिव अप कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं है। और मैं भी उसको बोल रहा था, जो मधुरंजन तू मंजिल के बहुत नज़दीक है, लेकिन तेरे को पता नहीं लग रहा है। क्योंकि देख, मेरा पीटी भी नहीं निकला इस साल, तो फिर भी मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल मेरा एग्ज़ाम निकलेगा। तेरा तो निकला है ना, तो तू सोच जो तू कितना मंजिल के नज़दीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कितने बार जो जब आप मंजिल के नज़दीक होते हो ना, तब आप गिव अप कर देते हो, तो पर थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है बाकी। तो यही मैं उसको समझाता था, वो समझता था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं फैमिली में जो दूसरों को नहीं बताया जा सकता है। लेकिन उसकी बोल्डनेस, उसका स्ट्रॉन्ग हार्ट जो है, उसका जो मतलब डिटर्मिनेशन था, एक्सोल्टेशन था उसमें, इसको मैं हमेशा सैल्यूट करूँगा। क्योंकि जिस सिचुएशन में वो था ना, वैसे बहुत कम एस्पिरेंट्स होते हैं, कर ही नहीं सकते। यहाँ तक 5 साल तक इंतज़ार करना, आप सोच सकते हो 5 इयर्स वेट करना किसी चीज़ के लिए, वो भी फैमिली से पैसे नहीं लेता था, किसी तरह से अपने लाइफ को सर्वाइव करता था। तो यही है जो मेरा हमेशा उसके साथ जो एक इमोशनली अटैचमेंट है। बाकी मैं और कुछ उसको नहीं बता सकता। जो अगर लोग बुरा चाहे तो क्या होता है, मदद वही होता है जो ऊपर वाले खुदा चाहता है। यकीनन उसके साथ जिसके लिए वो डिजर्व था, उसको वो मिला है। इसमें कोई जेलियस करे या कुछ भी करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गॉड सब ऊपर से देख रहे थे। जिसके लिए वो बना था, जिसके लिए वो डिजर्व कर रहा था, मैं तो ये कहूँगा जो ये इस जॉब से बड़े पोस्ट के लिए वो डिजर्व करता था, बट अभी हालात बहुत ख़राब था, घर की सर्कमस्टेंसेस उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको ये जॉब मिली। इसको मैं हमेशा सैल्यूट करूँगा। और यही है जो बहुत लाइफ में स्ट्रगल उसने काटा है। कभी कभी सोचता हूँ ना तो रोना आ जाता है और इमोशनल हो जाता हूँ। तो ऐसे ही मोटिवेट ये, क्योंकि गिव अप कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसने वो चीज़ करके दिखाया, वो चीज़ को एस्टेब्लिश किया, प्रूफ किया, जो कर सकता है उसने कर दिया। बाकी लोग कुछ भी सोचे, निगेटिव सोचे, पॉजिटिव सोचे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उसको जो करना था अपने लाइफ में उसने करके दिखा दिया। तो आई होप जो आप लोगों को जो कुछ मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि आप सोच सकते हो मैं उतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसने लाइफ में बहुत सारे दिक्कत काटी है। बस इतना बहुत बोलूँगा, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसने झेली है। एक एक दिन उसने मैगी खा के रात गुजारा है, एक एक दिन उसने मैगी खा के रात गुजारी है। तो आप सोच सकते हो जो उसमें वो जुनून, वो इंसेनिटी कितना होगा, कितना ऊपर लेवल पे होगा। तो उसने ये करके दिखाया। बाकी यही बोलूँगा, जो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, पुश करते रहिए डे बाय डे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।